नमस्कार जी। तो कल वाली बात कि किसी भी चैनल में गंदगी गंदगी गंदगी, इतनी गंदगी, खुलेआम औरतों की इज्जत खुद औरतें नीलाम कर रही हैं। इतनी गंदगी है, बस ये देखते देखते ऐसा लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए। और काफ़ी दिन से मस्तिष्क में ये पीड़ा हो रही थी कि हम जान रहे हैं कि ये सारी परेशानी कहाँ से आ रही है, संस्कार बदल रहे हैं, लेकिन इतने संस्कार थोड़ी बदल गए हैं। 2-4 गंदी चीज़ें जो रहती हैं ना, जैसे वीडियो जो यूट्यूब में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ भी गंदे गंदे जो चैनल हैं, कुछ का मैं फ़ोटो दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब भी आएगा तो दूंगी मैं। अभी तो फील्ड में हूँ मैं, तो मुझे सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए जो भी जैसा भी मैं वीडियो बना रही हूँ उसको आप एक्सेप्ट करें, सुने। रिक्वेस्ट है मेरी कि सुने और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोई तो हो बोलने वाला, कोई तो हो, और सही चीज़ हो तब ना। तब फिर वही बात में आती हूँ कि फिर आशाराम जी के साथ में जो बातें हमने वहाँ देख रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा खिन्न करती गई, मुझे गलत लगता गया, तो मुझे बुरा लगता था। और घर में ऐसे माहौल थे कि ऐसा लगता था घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो हम उस समय बहुत हमारी उम्र कम थी, तो ऐसा लगता था कि यार हम चले जाते हैं यहाँ से, हमारे कारण यदि किसी को परेशानी हो रही है तो हम तो चींटी मरती यदि हमसे, तो हम उसमें भी तकलीफ़ में आ जाते हैं, तो नहीं, हम यहाँ घर से निकल ही चले जाएं। लेकिन उसी समय में आशाराम बापू का बड़ा महत्व चल रहा था, और इसलिए हमारा भी एक बार का दिल हुआ कि हम आश्रम में चले जाएं। और बहुत अच्छा हुआ कि जब हम आश्रम में नहीं गए, हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान हमें समझाएं, हमें बताएं, हमें रास्ता दें। तो ईश्वर ने ऐसा रास्ता दिया कि उस आश्रम के पास करीब में कोई एक व्यक्ति जो दही बेचा करता था वो रहता था, तो वो हमारे यहाँ दही लेकर आया करता था। तो हमने उसको एक दिन पूछा कि भैया बड़े लेट हो रहे हो, क्यों इतना लेट होते हो, 3 बजे आप दही लेके आ रहे हो, सुबह का टाइम रहता है दही का, और उस समय बच्चे जाते हैं, उस समय कुछ खिलाना पिलाना, तो आप कम से कम 8-9 बजे तक आ जाएं, 10 बजे तक आएँ, 3 बजे तो सारा काम ही ख़त्म होता, उसके बाद तो दही खाना हमारे लिए तो ठीक नहीं रहता ना। तो बताने लगा कि मैं फैक्ट्री में रहता हूँ, यानी ये नागपुर की बात है, हम फैक्ट्री में रहते हैं। तो फैक्ट्री कहाँ है, तो बोले आशाराम बापू का आश्रम है। ओ, हमें क्लू मिल गया, और हमने जब उससे पूरी तहकीकात की तो पता चला कि अंदर तो बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं, तो इसलिए हमने फिर वहाँ जाना कैंसिल किया। तो इसी तरह से यानी जीवन घर के अंदर से ही गड़बड़ा रहा है, तो आदमी सोचता ना कि चलो भाई किसी तरह से हम सेपरेट हों, किसी को कुछ ना बोलें, जैसी तकलीफ़ है वैसा सहन करें। और ये तकलीफ़ हम सहन क्यों कर रहे थे, क्योंकि बचपन से घुट्टी में पिलाया जाता था कि कोर्ट कचहरी कभी नहीं जाना, किसी के साथ में वकीलों से बात नहीं करना, जबकि एक निहायत ज़रूरी चीज़ है ये ज़रूरी चीज़ है जिसको हम लोग अनदेखा करना चाहते हैं। ख़ास करके महिलाओं को सिखाया जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कोर्ट कचहरी जाते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। क्यों? हॉस्पिटल है, विद्यालय है, और कई तरह की संस्थाएं हैं जहां हमको जाने की अनुमति है, पर यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि गलत आदमी ही वहाँ जाने से हमें रोक रहा है। तो हमने बहुत बड़ी गलती की, और फिर हम सोचे चलो भाई और कहीं देखते हैं, ऐसा करते करके वो चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती, महिलाओं के साथ ये होता ही है। तो मैं तो एक बात फिर कहूँगी कि यदि आप, आजकल तो महिलाएं बहुत सजग हो गई हैं, और शायद अपनी माँओं की तकलीफ़ देख कर के आज की लड़कियां जो हैं बहुत तेज़ हो गई हैं, और हर चीज़ में स्फूर्ति से काम कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, और बहुत अच्छा कर रही हैं। क्योंकि यदि बच्चियां सेल्फ डिपेंड ना होंगी तो मर्द तो उन्हें खा जाएंगे, क्योंकि मर्दों में बड़ी गंदी एक, सभी नहीं होते हैं, सॉरी सभी नहीं होते, लेकिन मैंने देखा है कि कम से कम 85% मर्द इसी तरह के होते हैं। और आजकल तो लड़कियों का ही ज़माना है, तो लड़कियों की आजकल इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया कि जो अच्छी लड़कियां हैं ना वो सामने नहीं आती, लेकिन जो गंदी लड़कियां हैं ना वो सामने आके इतना तमाशा करती हैं कि उन तमाशे के साथ साथ जो अच्छी लड़कियां हैं वो भी बेचारी निढाल हो जाती हैं। मर्यादा में रह करके काम करें तो कितना अच्छा हो। तो इसी तरह से फिर मैं आती हूँ वही पंडोखर बाबा में। तो पंडोखर बाबा हम गए थे 2021 में,
वहाँ गए, वहाँ देखे, मेरा बेटा भी था मेरे साथ में। तो हम लोग गए तो बड़ा अच्छा लग रहा था भाई। वहाँ गाड़ियाँ निकल रही थी झांसी से, हम भी वहाँ पहुँचे और झांसी से हमने टिकट लेकर के और वहाँ से गाड़ियों में बैठे। और उसके बाद में जब वहाँ पहुँचे तो बड़े थके हुए थे। पता लगा तो गांव का इलाका है, सब कुछ वैसे ही है, सीधा साधा नज़ारा है, लेकिन बड़े खुश हुए कि चलो भाई हम दरबार में आ गए हैं। बाबा से मिलने की कोशिश की तो बोले कि नहीं नहीं, अभी आपको उसका वो कटाना है। बोले जब तक कि आप कूपन नहीं लेंगे तो आपको अंदर जाना नहीं है, रसीद कटानी है। तो मेरे पास रसीद भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सारी रसीदें हैं। तो रसीदें कटाए हमने। 2-3 दिन के बाद हमारा नंबर आया तो हम इतने भावुक हो गए थे। हम अपनी बात कह रहे हैं, बाकी की तो बाकी लोग भी वैसे ही होते हैं बेचारे, क्या करेंगे। इतने भावुक हम हो गए थे कि हम तो बाबा को देखते, यानी गुरु शरण महाराज को देखते हमारा रोना फूट गया कि ये कितनी सही बात बता रहा है और हमें तो ये पहले क्यों नहीं मिला। यदि ये पहले मिल जाता तो हमारा घर तबाह नहीं होता, है ना। तो हमारा घर तबाह हो गया था। सो हम ये सोचे कि चलो, ये बताया उसने जो भी इसको बताना था, वो बात तो सही बताया। वो सही बताया तो हम तो और निढाल हो गए कि नहीं भाई, अब वो जितना बोल रहा है पैसा हम उतना दे रहे हैं। लेकिन ये सब बताने का छोटा सा एक इनका क्या सेंस है, किस टाइप से ये अपना पता करवाते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब वहाँ बार बार मैं गई हूँ तो मुझे ये थोड़ा आभास हुआ। हो सकता है मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन नहीं हूँ मैं गलत, क्योंकि वहाँ पे एक पता चला मेरे को, कर्ण पिशाचिनी को ये जागृत करके, और वो इतना जागृत कर देते हैं और इतना सब कुछ पूजा पाठ उसका ये करते हैं। तो वो आकर के कोई भी यदि व्यक्ति बैठता है तो उसको वो कर्ण पिशाचिनी आकर के वो कान में बता देती है कि इनका ऐसा, इनका ऐसा, ये सारी कहानी वो बता देती है, इसलिए वो बात सच होती है। और ऐसे कई हैं, कई बाबाएँ हैं। कल मैंने देखा कि हाथरस वाला जो कांड बता रही थी मैं, उसमें भी यही मैंने न्यूज़ में देखा कि वो जागृत करके सम्मोहित करते हैं और सम्मोहित करके और ये सारे काम होते हैं। तो मेरी जो भी मुझे सुन रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी तो देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सम्मोहन जहाँ होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ अन्याय होता ही है। तो हमसे बहुत जम के इन लोगों ने पैसे लूटे और मैं इतनी गरीब